हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स के अंदर चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 4.1 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जो चैप्टर के नाम से रिलेटेड कुछ बेसिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो लीनियर हो। लीनियर का मतलब जिसकी सिंगल पावर हो, सिंगल पावर का मतलब 1 पावर हो, 2 पावर नहीं आनी चाहिए। 2 को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सिंगल पावर हो और कितने वेरिएबल में होगी? 2 वेरिएबल में होगी। तो हम क्या कहेंगे? एन इक्वेशन, कोई भी आपकी एक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होगी आपकी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो इस फॉर्म में आपको दे रखी है, तो आपके यहाँ पे ए बी सी ये आपके कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। यानी कि ये आपके कोई भी वैल्यू आ सकती है ए बी सी और जी की, ए बी और सी के प्लेस पे कोई भी वैल्यू, रूट में, बिना रूट में, कैसे भी आ सकता है। और x और y आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल। कभी सोचो कि 5 वेरिएबल आ गए, इसमें तो कहा है 2 वेरिएबल में आपको इक्वेशन चाहिए। नहीं, वेरिएबल तो हम एक्स वाई ले रहे हैं। ए बी सी जर्नल टर्म है इसलिए इसमें ए बी सी है। आप इसकी जगह कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, 7x प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 ऐसे करके। और यहाँ पे आपका ए और बी क्या नहीं हो सकता? 0। अगर ए 0 हो गया तो ये एक्स फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये ले लिया 0 इंटू एक्स प्लस बी को आपने मान लो 7 ले लिया, कुछ भी नंबर ले लो, C 8 हो गया। तो 0 इंटू एक्स ये तो फिनिश हो गया, 7y प्लस 8 बचा। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, इसकी पावर सिंगल है, कुछ नहीं है तो पावर 1 हो गया, लेकिन 2 वेरिएबल तो बचे ही नहीं। तो आपका क्या नहीं आ सकता? A और B कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0। एक पॉइंट तो आपका ये है इक्वेशन के रिगार्डिंग। एक क्या है, अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कितने वेरिएबल में दे रखी है आपको? 2 वेरिएबल में अगर दे रखी है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है जैसे ये है 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। x और y की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो आपको सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे इसके अंदर? इनफाइनाइट मिलेंगे। x को 1 रखा, y को 2 रखा तो अलग सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें सॉल्यूशंस क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। एक्सरसाइज 4.1 करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। कोई भी आपके पास एक नोटबुक है, उसकी जो कॉस्ट है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट से डबल है। मान लो पेन आपका 10 रुपए का है तो नोटबुक होगी 20 रुपीज़ की। पेन मान लो 10 रुपीज़ का है तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 20 की। पेन 40 का है तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 80 रुपीज़ की हो जाएगी, इससे डबल। राइट ए लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया था जिसके अंदर सिर्फ 1 पावर हो और कितने वेरिएबल में पूछी है उसने? 2 वेरिएबल में पूछी है। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, 2 वेरिएबल में लेना है। आप ऐसा नहीं ले सकते कि मान लो आपने पेन को ले लिया x तो नोटबुक हो जाएगा 2x, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने कितने वेरिएबल में कहा? 2 वेरिएबल में कहा, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल मानेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। मान लिया जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो मान लिया आपने x रुपीज़ कि नोटबुक कितने की आती है आपकी? x रुपीज़ की आती है। अब मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की मान ली आपने कितनी मान ली? y रुपीज़। अब इसकी क्या कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, और एक आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? या तो नोटबुक की कॉस्ट को हाफ किया जाए या पेन की कॉस्ट को क्या किया जाए? 2 टाइम्स। अब इसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। मतलब इन द सेंस कि आपका मल्टीप्लाई में जाना है तो डायरेक्ट ही उसको किस में ले लेते हैं? मल्टीप्लाई में। अब ये दोनों इक्वल हो गए ना। इसमें कहा था नोटबुक की कॉस्ट डबल थी पेन से,
तो हमने पेन वाली को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोटबुक की डबल है तो नोटबुक वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, गलत, ये तो पहले ही डबल है, इसकी 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स नहीं हो जाएगी। तो हमने पेन की कॉस्ट को क्या कर दिया 2 टाइम्स। नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी थी आपने x, पेन की कितनी मानी आपने y, तो y इंटू 2 की y के साथ की तो कितना हो जाए 2y, और 2y इस साइड आगे किस चीज का माइनस का, इज इक्वल टू क्या बच गया 0। तो ये आपकी क्या आ गई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स दे रखे, उसके अंदर आपको क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन लेके आनी है जो कि इस फॉर्म में दे रखी हैं। यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए बी सी। अब ये फॉर्म एग्जैक्ट नहीं दे रखा, आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा उसको मॉडिफाई करके। कैसे, अब देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार है। तो अब ये 2x प्लस 3y, ये माइनस का इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू में 0। अब आपकी ये फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, तो क्या करेंगे, कंपेयर 2x प्लस 3y प्लस 9.35 बार इज इक्वल टू 0 विद, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कंपेयर करके आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a b और c की। यहाँ से कंपेयर किया आपने, x के साथ है वो a, तो यहाँ पे x के साथ क्या है 2, जो y के साथ है वो b, तो y कितना हो गया आपका 3, और जो बच गया वो आपका क्या कांस्टेंट यानी कि c है, वो कितना हो गया 9.35 बार। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको इस फॉर्म में दे ही रखा है, इज इक्वल टू में क्या आपका 0। तो क्या कहेंगे, कंपेयर करना है किसको, इस इक्वेशन को, क्या दे रखी है आपको, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 विद, किसके साथ करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ जब कंपेयर किया तो आपको a कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर किया तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो a आपका कितना आ जाएगा 1। b क्या होगा, जो y के साथ है, एक तो साइन किस चीज़ का, माइनस का, और अपोन में नंबर कितना है 5, ऊपर कुछ नहीं है तो कितना लिख देंगे 1, और c आपका कितना हो जाएगा माइनस का 10। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, पहले तो इस फॉर्म में नहीं, उसको इस फॉर्म में लेके आइए, माइनस 2x प्लस 3y, 6 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस, इज इक्वल टू क्या रह गया 0। तो आप क्या कहेंगे, कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, कंपेयर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर किया तो a कितना हो गया, जो x के साथ क्या वैल्यू आपकी माइनस का 2। अच्छा, फिर आपका आएगा b, जो y के साथ वैल्यू वो कितना है 3, और फिर c है, c कितना है वो आपका माइनस का 6। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले इसको इस साइड ले आते हैं, ये किस चीज़ का हो गया माइनस। अब इसको देखो इस फॉर्म में है, x है y है, c के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो उसको हम कुछ भी नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ऐड होने से क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या कहेंगे, कंपेयर करेंगे, किसको करेंगे, इस इक्वेशन को जो अब बन चुकी है आपकी, किसके साथ, विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू बतानी है। a तो x के साथ कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1, b कितना हो गया, जो y के साथ है माइनस 3, और c क्या हो गया आपका 0। ये पार्ट देखिए, अब 2x माइनस का 5y इस साइड आके प्लस का, और कांस्टेंट कुछ है ही नहीं c के प्लेस पे, तो उसको क्या लिख देंगे 0, और इज इक्वल टू में भी क्या हो जाएगा 0। अब आप इसको क्या कहेंगे, कंपेयर 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विद, किसके साथ कंपेयर किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर करने पे x के साथ है वो आपका a हो गया 2, जो y के साथ है वो b कितना हो गया 5, और जो रिमेनिंग है वो आपका कांस्टेंट कुछ नहीं है तो क्या हो गया आपका 0। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट आपके सेकंड क्वेश्चन का, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x है और जो कुछ भी नहीं होता वो आपका कांस्टेंट हो जाता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, y की टर्म नहीं है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x
प्लस 0 इंटू वाई, ये डेसिमल नहीं इंटू के लिए लगाया है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये 0 ही, 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो, बस कंपेरिजन आसान हो जाएगा। कैसे कंपेयर, अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, किसके साथ करेंगे, विद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। जो x के साथ है वो a कितना हो गया आपका 3, जो y के साथ है वो b कितना हो गया 0, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो c, वो क्या हो गया आपका 2। अब 7th पार्ट देखिए, अब इसमें x की टर्म नहीं दे रखी तो उसको लिख दो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कहेंगे कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विद किसके साथ करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। जो x के साथ लिखा हुआ है वो a कितना हो गया 0, जो y के साथ है वो b कुछ भी नहीं है तो किस चीज क्या हो गया आपका 1, और c कितना हो गया जो आपका वेरिएबल के अलावा पार्ट है वो कितना हो गया -2। ये था सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट। 8th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, और यही आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी और उसका लास्ट पार्ट भी, 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। सेम इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना और फिर कंपेयर करना है। तो 2x इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का, और y की कोई टर्म है ही नहीं तो उसको लिख दिया 0 इंटू वाई, और क्या दे रखा आपको +5 इज इक्वल टू 0, आगे कोई साइन नहीं है तो किस चीज का हो गया प्लस का। तो आप क्या कहेंगे, इसको कंपेयर करेंगे -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विद किसके साथ करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब इसके साथ कंपेयर किया, a आ गया आपका -2, b आ गया y के साथ जो है वो 0, और c कितना आ गया आपका 5। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, और अब तक जो वीडियो में एक कमी थी, साउंड थोड़ा सा लो आ रहा था, मैंने उसको भी ठीक कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।